गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने आपका चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि आइडियल गैस किसे कहेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोगों ने देखा था कि आइडियल गैस ऐसी गैस है जो एट एवरी कंडीशन गैस लॉज को फॉलो करती हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात करें सॉल्यूशन चैप्टर में, तो यहाँ पे आप लोगों ने बात की है राउल्ट लॉ की। किसकी बात की है? राउल्ट लॉ की। तो सिंपली हम लोग ये कह देते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हो, द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? सिंपली हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हो उन्हें हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो राउल्ट लॉ क्या है? राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इजगल टू पी नोट ए एक्स ए एंड पी बी इजगल टू पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। ये जो आपका पी ए और पी बी है, ये आपका पार्शियल प्रेशर है ए कंपोनेंट का, ये आपका पार्शियल प्रेशर है बी कंपोनेंट का। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो आप लोग फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो। तो ये वैल्यू इक्वल आती है, कहना मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जिस सॉल्यूशन के लिए पी ए इजगल टू पी नोट ए एक्स है और पी बी इजगल टू पी नोट बी एक्स बी आ रहा है, वो आपका कैसा सॉल्यूशन होगा? आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो होती है कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हो। तो जब पी ए और पी बी आपके थ्योरेटिकल वैल्यू की इक्वल आ रहे हैं तो पी एस इजगल टू क्या लिखोगे? पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी राउल्ट लॉ को फॉलो करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि ऐसे सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, तो जब भी सॉल्यूट को आप लोग सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो यहाँ से ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना ही कोई एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। कहना मतलब एंथैल्पी चेंज जो आता है वो कितना होना चाहिए? 0। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डेल्टा वी की। डेल्टा वी क्या है? वॉल्यूम चेंज। तो जब भी आप लोग ए और बी को मिक्स करते हो तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज आता है वो भी कितना होना चाहिए? 0। कहना मतलब वॉल्यूम में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो डेल्टा वी आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो आपका प्योर सॉल्वेंट था उसमें सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन थे, और इसके अलावा आपका सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में भी जो अट्रैक्शन थे। अब जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है, तो पुराने वाले अट्रैक्शन और नए वाले अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा सॉल्यूशन जो इन सब रूल्स को फॉलो कर रहा हो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए राउल्ट लॉ को फॉलो करता हो, डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ रही हो, डेल्टा वी की वैल्यू 0 आ रही है, और उसमें पुराने इंटरेक्शन और नए इंटरेक्शन दोनों एक दूसरे के कैसे हो? इक्वल हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स की हम लोग यहाँ पे बात करें कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे सॉल्यूशन ले लें जिसमें दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट लगभग एक जैसे हों। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे हो? लगभग एक जैसे हों। जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन ले लेता हूँ और बेंजीन के साथ में टोलुइन मिक्स कर देता हूँ, तो आपको पता है दोनों नॉन पोलर हैं। दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर, ठीक है। तो ये दोनों लगभग एक जैसे सॉल्यूशन है। दूसरी तरफ मैं और कोई एग्जांपल लूँ तो मैं ब्रोमोबेंजीन की बात कर लूँ प्लस क्लोरोबेंजीन की बात कर लूँ, तो ये भी लगभग एक जैसे ही है, ठीक है। मैं इथाइल ब्रोमाइड की बात कर लूँ, मैं इथाइल क्लोराइड की बात कर लूँ, तो ये भी एक जैसे ही है।
मैं एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन की बात कर लूँ, इनका मिक्सचर बना लूँ, तो ये भी लगभग कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो जब भी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो दोनों कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के वो लगभग एक जैसे होंगे। क्लियर है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें बहुत कंपोनेंट एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो आपकी कैसे सॉल्यूशन तैयार करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अभी आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेकंड में आपके आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की हम लोग बात कर चुके हैं। सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा, आइडियल सॉल्यूशन उससे कहा था जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किससे कहेंगे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि डोंट फॉलो राउल्ट्स लॉ, डोंट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें आप लोग क्या कहोगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हियर पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। कहना मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। ठीक है। तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स एंड पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। सो पी एस आल्सो नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। जब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो ये भी आपकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। क्लियर है। सेकंड हम लोग लिखते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज होता है वो भी आपका जीरो नहीं होता है। कहना मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या फिर हीट रिलीज होगी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग लिखते हैं कि जो आपके सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अट्रैक्शन थे और जो सॉल्यूट सॉल्यूट के अट्रैक्शन थे, अब आप लोगों ने जब इनको मिक्स कर दिया तो यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है। तो आइडियल सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें इक्वल आ रही थी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सारी चीज़ें इक्वल नहीं आ रही हैं। तो जब इक्वल नहीं आएंगी तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो या फिर कम हो। क्लियर है। जो भी वैल्यू है जब इक्वल नहीं आती दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वैल्यू ज़्यादा होंगी या फिर कम होंगी। तो इस बेसिस पे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। कहना मतलब जो आपकी वैल्यूज हैं वो जीरो से ग्रेटर होंगी, जैसे डेल्टा वी डेल्टा एच, इनकी जो वैल्यू है जीरो की इक्वल नहीं होंगी। तो ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे वैल्यू जीरो से ज़्यादा होती हैं, जब इक्वल नहीं है तो या तो ज़्यादा होंगी या कम होंगी। तो जब जीरो से ज़्यादा होंगी तो पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे, और जब जीरो से कम होंगी तो क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो टू टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले और दूसरे आपके नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशन जो आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम लोग ये तो बात कर चुके कि राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने लिखा पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। कहने का मतलब ये होगा कि पॉजिटिव डेविएशन वाले में पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। कहने मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है थ्योरेटिकल वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन के लिए। तो पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। एंड पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। कहने मतलब ये है कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होंगी। सेकंड नंबर पे डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो भी जीरो से ग्रेटर होगा। थर्ड नंबर पे डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी आपका जीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है।
इसके अलावा और मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज। आपको पता है जब भी सॉल्यूशन बनाओगे एंट्रोपी चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होगा। और आप लोग यदि डेल्टा जी भी लिखना चाहते हो गिब्स एनर्जी चेंज, तो यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी चेंज है वो आपको पता है सॉल्यूशन जब भी आप लोग बनाते हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, लेस देन जीरो एवरी कंडीशन। तो ये वैल्यू तो आपको 11th क्लास के अकॉर्डिंग पता ही है, बाकी मैंने आपको लिखी थी। और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा ए एंड बी अट्रैक्शन, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अब यहाँ पे देखो जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा आ रहा है। क्या मतलब वेपर्स ज़्यादा बन रही हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा तभी आएगा जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगी। अब वेपर्स ज़्यादा कब बनेंगी, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा। कब बनेंगी, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा। तो यहाँ पे ए और बी का जो अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग होता है ए बी अट्रैक्शन। कहने मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन कम होने की वजह से वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स की, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। तो आपको क्या देखना है इसके एग्जाम्पल्स में, इसके एग्जाम्पल्स में जब भी पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो एल्कोहल आपको यदि दिया हो, एक कंपोनेंट क्या हो, एल्कोहल हो, दूसरा कोई भी ले सकते हो, फर्स्ट वाला कंपोनेंट आपका एल्कोहल हो। ठीक है, इसके अलावा आपका CCl4 हो या फिर CH2 हो। एल्कोहल, CCl4 या CH2 यदि आपको दिखाई देते हैं, एल्कोहल, CCl4 और CH2 यदि आपको दिखाई देते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग जो सॉल्यूशन है उसे क्या बताओगे, पॉजिटिव डेविएटिंग। क्या बताओगे, पॉजिटिव डेविएटिंग। यदि एल्कोहल, CCl4 या CH2 यदि आपको मिलता है तो वहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन को क्या कह दोगे, पॉजिटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। और इसका एक एक्सेप्शन की बात करने के अंदर इनके अलावा जो एक और एग्जाम्पल है वो आपका बेंजीन प्लस एसीटोन। बेंजीन प्लस एसीटोन की बात करें तो वो भी किस में आता है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके लिए सबसे पहले वही राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो वैल्यूज कैसी आ रही हैं, कम आएंगी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, PA लेस देन P0A एक्स से, PB लेस देन P0B XP। नेगेटिव डेविएशन है तो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल कैसी होंगी, लेस होंगी। देन PS लेस देन PA प्लस PB। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लोग क्या लिखोगे, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन जीरो। वहाँ पे पॉजिटिव में आप लोग ग्रेटर देन जीरो लिख रहे थे और नेगेटिव में आप लोग क्या लिखोगे, लेस देन जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो होगा तभी तो नेगेटिव होगा। थर्ड नंबर पे डेल्टा V मिक्सिंग इज आल्सो लेस देन जीरो। फोर्थ नंबर पे डेल्टा S की बात करें तो एंट्रोपी चेंज आपको पता ही हमेशा पॉजिटिव होता है, और डेल्टा G भी हम लोग लिखना चाहे तो वो भी आपको पता है हमेशा नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो ये तो हम लोग डेल्टा S, डेल्टा V, डेल्टा H, डेल्टा G इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अट्रैक्शन की बात करें तो ए और बी का नहीं होता, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर वो कम आ रहा है। अब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कम कब आएगा, वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम कब बनेंगे, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे ए और बी अट्रैक्शन होंगे लेस देन होंगे ए बी अट्रैक्शन। कैसे होंगे, लेस देन ए बी अट्रैक्शन। क्लियर है। तो यदि ये क्वालिटीज़ हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके एग्जांपल्स की मैं यहाँ पे बात करूँ कि एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में एक तो आपको एसिड ढूंढना है। यदि आपको एसिड कहीं दिखाई देता है, कोई भी सॉल्यूशन उसमें एसिड यदि आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपके कैसे सॉल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसके अलावा आपका क्लोरोफॉर्म, एसिड या क्लोरोफॉर्म आपको दिखाई देता है तो उसे आप लोग क्या कहोगे, नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन। क्या कह दोगे, नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन। और इसके अलावा इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस आता है
वो हम लोग बात कर लेते हैं एसीटोन प्लस एनिलीन। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन यदि आपको दिखाई देता है तो वो भी कौन से सॉल्यूशन होंगे, नेगेटिव डेविएटिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे करना होगा।